स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,66,232 के पार, अब तक 4,725 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,66,232 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 90,514 हैं, जिसमें से अभी तक 4,725 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 71,864 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,60,473 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 58,14,381 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 30,54,347 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 24,19,218 लोग ठीक हो चुके हैं। 1 जून से आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव। कोरोना काल में ऐसे पड़ेगा असर। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से अभी देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। 5वां चरण कैसा होगा, इसके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अगले महीने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इनमें राशन कार्ड, रेल, रोडवेज, गैस सिलेंडर और फ्लाइट तक में बदलाव शामिल है। शुरू होगा वन नेशन वन कार्ड। देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का ये फायदा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। इससे गरीबों को बहुत फायदा पहुंचेगा। गो एयर की उड़ानें होंगी शुरू। लो बजट एयरलाइन कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। अन्य कंपनियां 25 से इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन गो एयर ने इसके लिए 1 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था। हवाई यात्रियों को उड़ान में कई सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में इस बार भी यह बदलाव होगा। कच्चा तेल फिलहाल $32 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कई राज्य सरकारें पहले ही पेट्रोल डीजल पर वैट को बढ़ा चुकी है। वहीं कुछ राज्य 1 जून से ही वैट बढ़ाने जा रही हैं। हो सकता है कि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाए, लेकिन वैट बढ़ने से आपको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़े। यूपी रोडवेज चलाने जा रहा बसें। अगर आप यूपी रोडवेज से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूपी में 1 जून से बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। सभी बसों को सैनिटाइजर और फिट करने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 के चलते सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन बस अड्डे प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर को करना होगा। बस में क्षमता से आधी सवारी बैठेंगी और सबको मास्क और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। बस में बैठने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। ट्रैक पर दौड़ेगी 200 ट्रेनें। भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं। वहीं रेलवे कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर अपने टिकट काउंटर भी खोलने जा रहा है। अगर आप किसी शहर में फंस गए हैं तो फिर इन ट्रेनों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने टाइम टेबल के अनुसार पहले की तरह चलेंगी। रिसर्च में हुआ खुलासा, जिन मरीजों में नहीं दिखता लक्षण उनको ऐसे खोखला बना रहा है कोरोना। जी आपको बता दें कि इस समय दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। विश्व के किसी भी देश के पास कोरोना से लड़ने का कोई कारगर इलाज नहीं है। हर देश अपनी तरह से कोरोना के खात्मे में जुटा हुआ है, जिसके बाद 25 लाख के करीब लोग दुनिया भर में कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन ठीक हुए लोगों को लेकर हुई एक रिसर्च में जिस तरह का खुलासा हुआ है वह अपने आप में डराने वाला है। चीनी के कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना का वायरस इलाज के बाद फेफड़ों में लंबे वक्त तक छिपा रहता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए मरीजों में फिर से बीमारी के लौटने के बाद चीन ने रिसर्च शुरू किया तो हैरान करने वाली खबर सामने आई।
चीन को पता चला है कि कोरोना के जिन मरीजों को ठीक किया गया था उनमें वायरस का एक बार फिर से एक्टिव हो गया था। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि जिन मरीजों को ठीक किया गया उनके फेफड़ों में कोरोना का वायरस काफी गहराई से जा छिपा और जब उनका टेस्ट किया गया तो नतीजा नेगेटिव आया। डॉक्टरों ने सोचा कि मरीज अब ठीक हो चुका है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बीमारी फिर से उभर गई। इसके साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखते हैं तो उसको लगता है कि वह बीमार नहीं है। हालांकि जब उन लोगों का टेस्ट किया जाता है तो वह पॉजिटिव निकलते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि ऐसे लोगों में कोरोना का वायरस फेफड़ों के अंदर छिपा हुआ है और इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देता है। लोगों को इस बारे में लंबे समय के बाद ही पता चल पाता है। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, इन 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट पर लगाई रोक। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम बीएस ने 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान में उड़ानें, ट्रेनों, वाहनों के आगमन को निलंबित कर दिया गया है। लॉकडाउन में सिर्फ एक एसएमएस से 3 महीने तक रोक सकते हैं अपने एसबीआई लोन की ईएमआई। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रिटेल लोन की ईएमआई भरने पर 3 महीने की और राहत दे दी है। यानी अब आपके पास अपने होम लोन या ऑटो लोन की ईएमआई को 3 महीने तक और रोकने का विकल्प मिल गया है। कुल मिलाकर आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने का मार्च से अगस्त तक कर दिया है। लॉकडाउन के बीच पैसों की तंगी झेल रहे मिडिल क्लास और कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत भी हो सकती है। अब इस फैसले के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी योग्य ग्राहकों के लोन पर मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ा दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अब अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकेंगे परीक्षा केंद्र। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्च में सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया था। हाल ही में गृह मंत्रालय ने फिर से परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच बची हुई परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से दूसरे जिलों या राज्यों में पढ़ने वाले छात्र घर वापस लौट गए थे। ऐसे छात्रों को समस्या ना हो, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नया प्लान तैयार किया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक जो छात्र कोरोना वायरस की वजह से घर चले गए थे उनको अब दूसरी जगह के केंद्रों पर परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। जो छात्र जिस जिले में है वो वहीं पर अपनी परीक्षा दे सकता है। इसके लिए जून के पहले हफ्ते में छात्रों को स्कूल से संपर्क करना होगा। इस दौरान उन्हें अपने जिले और घर के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी ताकि उनके जिले में परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जा सके। निशंक के मुताबिक कोरोना महामारी के इस दौर में सीबीएसई पूरी कोशिश कर रहा है कि छात्र अपने जिले से ही परीक्षा दें और उन्हें कोई समस्या ना हो। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभव है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, लेकिन तापमान में मामूली कमी आने की उम्मीद है। मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। दक्षिण भारत में केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर भी
मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।